आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आपके घर परिवार में दिक्कत बनी है, कलेश मचा हुआ है और मांगलिक कार्य, विवाह जैसे कार्य रुके हुए हैं। 2015 से आपके जीवन काल में तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं और आप मृत्यु लोक के लिए बार बार बचते आ रहे हैं। घर में बच्चे के विवाह में देर हो रही है और रुकावटें बन रही है। घर पर भूत बाधा, तंत्र बाधा और बंधन क्रिया, ये तीनों क्या गया है। आपके घर में भूत बाधा, तंत्र बाधा और बंधन क्रिया, ये तीनों किया गया है और घर पर पितृदोष भी बना हुआ है और इन सभी के कारण से आपके घर परिवार में, आपके जीवन काल में आर्थिक तंगी बनी है। आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं और आपका और आपके परिवार का तबीयत भी ठीक नहीं रह रहा है। परिवार के सभी सदस्य बीमार रह रहे हैं, पेट व सिर की पीड़ा बनता है। रात को कोई शैतान परेशान करता है, कोई शक्ति आपको परेशान करता है। घर में टोटका विद्या के कारण मांगलिक कार्य रुके हैं। परिवार के ही स्त्री ने कराया है, वो भी आपकी चाची है। देवी शक्ति भी आपके घर पे बनी हुई है। ठाकुर जी की विशेष कृपा है। एक देवी की भी शक्ति है जिसके कारण से आज तक आपके जीवन काल में या आपके परिवार में अकाल मृत्यु नहीं हुआ है और आप अकाल मृत्यु से बाल बाल बचे हैं। अकाल मृत्यु का योग्य था, मारण विद्या का प्रयोग किया गया था, लेकिन आपके जीवन काल से आज और इसी वक्त से मारण विद्या और अकाल मृत्यु का योग कट जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। मित्रों, लगभग 2015 से आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आ रही है और जा रही है। एक परेशानी आपके जीवन काल से निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। मित्रों, ये कुछ सालों से आपके जीवन में इतनी परेशानियां एक साथ आकर खड़ी हो जाती है कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है कि वह भी आत्महत्या का, और दूसरा कोई रास्ता ही आपको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मित्रों, इन प्रेत बाधा और तंत्र विद्या के साथ साथ आपके पितृ भी प्रेत बन चुका है और यह पितृ भी आपको लगातार परेशान किया जा रहा है। मित्रों, कुछ दिन पहले ही पितृदोष, पितरपक्ष समाप्त हुआ है, लेकिन आप लोगों को मेरे द्वारा बार बार कहा गया है कि आप अपने पितरों की पूजन अवश्य कर दें, या फिर नहीं कर सकते हैं तो घर के बाहर एक कंबल रख दें। लेकिन मित्रों, आप लोग कभी बातों को सीरियस नहीं लिया, तो आज आपको भुगतना भी पड़ रहा है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है और आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही हैं, ये सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि आप अगर इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो आपके जीवन काल से सभी परेशानियाँ कोसों दूर चली जाएगी और दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगी। अगर आपके पास सुनने का समय नहीं है तो आप इस कार्यक्रम को घर पर भी चलाकर छोड़ सकते हैं। यह काल भैरव, माता कामाख्या और माता मसानी के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। आपकी कुंडली के अच्छे से विश्लेषण करने के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। मित्रों, कुछ दिनों से आप इतने परेशान हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है कि पागल होकर सड़क पर उतर जाए या आखिर अपने आप को क्या कर ले, ऐसा आपको महसूस होता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी वक्त से आपकी सभी परेशानी कट जाएगी।
लेकिन इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और जो माता कामाख्या, माता मसानी और काल भैरव की आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं वह सब्सक्राइब वाला बटन को छूकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आपके जीवन की सभी परेशानियां मेरे द्वारा अगर निःशुल्क आपकी सेवा की जा रही है तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मेरे मित्रों इस कलयुग में बिना पैसे का कुछ नहीं मिलता है। आप जहां भी जाओगे बिना पैसे लिए कोई आपकी मदद नहीं करेगी। इसलिए आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि माता रानी को प्रसाद के रूप में आप एक सब्सक्राइब ही दे दें मित्रों, इससे कि आपके जीवन काल की परेशानी भी समाप्त हो जाएगी और माता रानी को भी प्रसाद की प्राप्ति हो जाएगी। तो मित्रों, आप सब्सक्राइब करके आप इस शुभ मुहूर्त पर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं और माता रानी को आप प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। तो मित्रों, आपके जीवन काल में ये तंत्र बाधा, प्रेत बाधा के साथ साथ पितृदोष भी आपके जीवन काल में बनी है, जो कि पितृदोष भी आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है। आपके अच्छे आचरण पर बुरे प्रभाव डाल रहा है और वर्तमान के समय में आपका आचरण भी धीरे धीरे बुरा होता चला जा रहा है। आपका आचरण भी धीरे धीरे बुरा होता चला जा रहा है। मन में गंदे विचार और गंदे भावनाएं हमेशा लेकर आप हर स्थान पे चले जाते हो। अगर आप किसी देवी की भी पूजा कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपके अंदर से एक गंदी भावनाएं निकल कर आती है, गंदे विचार आते हैं और आप गंदे विचार से ही उस देवी को भी देखते हो। जहाँ आप पूजा करने जाते हो आप वहाँ पर भी गंदे भावना से, गंदी नज़र से आप उस देवी को भी देखते हो। इसलिए मेरे मित्रों, वर्तमान के समय में आपके आचरण भी बहुत ही बुरे हो गए हैं। पहले आप बहुत ही स्वच्छ भाव के व्यक्ति थे, लेकिन ये कुछ ही दिनों से आपके आचरण इतने खराब हो गए हैं कि हर समय हर वक्त आपकी आंखों में वही गलत बातें और गलत तस्वीरें घूमता रहता है। मित्रों, आपके पहले से भी बने काम भी विफल हो जा रहे हैं। अगर आप कोई राह बना रहे हैं मंजिल तक जाने के लिए तो उस रास्ते में भी कांटे पड़ जा रहे हैं। आपके व्यापार में सफलता की जगह आपको हमेशा असफलता ही दिखाई दे रही है। परिवार में हमेशा क्रोध और द्वेष बना रहता है। आपके परिवार में हमेशा क्रोध और द्वेष बना रहता है और यही क्रोध और द्वेष आपके पूरे जीवन को समाप्त करने पे चला पड़ा है। और अगर आप इनकी सुधार कुछ समय के लिए नहीं कराते हैं तो शायद आपके जीवन काल में और भी तबाहियाँ मचने के लिए बाकी है। लेकिन मित्रों, आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे नंबर पर अवश्य मैसेज कर दें। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे द्वारा इसे चुटकियों में ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, परिवार के सदस्यों पर और आपके ऊपर हमेशा कलंक लगने का डर बना रहता है। समाज में मान सम्मान आपको प्राप्ति नहीं हो रही है और मान सम्मान के स्थान पर आपको हमेशा धुतकार मिल रहा है और ये धुतकार के कारण से आप खून के आंसू रो रहे हो। आखिरकार मित्रों, आप कब तक खून के आंसू रोते फिरोगे, कब तक दर दर भटकते फिरोगे? लेकिन मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से कट जाएगी आपकी सभी परेशानी। बस आप कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, लाइक करवा दें और कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवन काल में दोस्त कम और दुश्मन अधिक बना हुआ है। आपके घर वाले भी अचानक कब दुश्मन बन जाते हैं ये आपको कानों कान तक भनक नहीं लगती है। अगर आप घर परिवार में कोई भी बातें या सलाह मशवरा करते हैं तो वह कोसों दूर तक ये बातें चली जाती है और सुबह होते ही आपके दुश्मन आपके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और आपके घर परिवार में ऐसा कर देता है कि आपके घर परिवार ही आपस में ही कट मर जाते हो और पूरी तरह से आपके गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन सब तबाह हो जाता है। रातों रात सब बर्बाद हो जाता है। आपकी तरक्कियां अचानक रुक जाती है और कलेश मच जाता है। बच्चे के विवाह और संतान से जुड़ी कई तरह की समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही है।
जिन्हें संतान है उन्हें संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान उत्पन्न होने में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और अगर बहुत मशक्क़त के बाद हो रही है तो विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं या फिर पैदा होते ही वो मर जा रहे हैं। मित्रों, जिनके बच्चे अगर हैं भी तो उनके बच्चे को बहुत ही अधिक क्रोध होता है। कभी कभी ऐसा क्रोध होता है कि लगता है घर के सारे सामग्री को उठाकर फेंक डालेगा। मित्रों, आपको मेरे द्वारा पहले भी कहा गया था कि आप अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें, जिससे कि आपके पितृ खुश हो जाएंगे और आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश हो जाएगा, और पितरों का आशीर्वाद से समाज में मान सम्मान बढ़ेगी। आपके नौकरी, व्यापार और वैवाहिक जीवन तथा संतान से संबंधित बाधाएं दूर होगी। पारिवारिक जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन आपके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिसके कारण साजियों का त्यों आपके जीवन काल में दोष बने पड़े हैं। तंत्र विद्या बनी हुई है, भूत बाधा बनी हुई है, घर का बंधन किया गया है वो बना हुआ है, वह कटने का नाम नहीं ले रही है। मित्रों, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन यह 7 जन्मों तक चलता रहेगा और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को परेशान करता रहेगा। हमेशा आपके परिवार में सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु का डर सताता रहेगा। जीवन में अक्सर आपके परिवार और आप में घटित दुर्घटनाएं देखने को मिलती रहेगी, जिससे कि आप अक्सर हैरान और परेशान रहोगे। मित्रों, अभी भी कुछ खास ऐसे उपाय हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, और करके शायद इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, आप कुछ खास उपाय अगर कर सकते हैं तो कट जाएगा, और इनके साथ साथ आपके जीवन काल में आप अगर हो सके तो ब्राह्मण भोजन एक बार अवश्य करा दें, और अपने पितरों का पिंडदान अवश्य करा दें, श्राद्ध और कर्म अवश्य करा दें। मित्रों, इनके साथ साथ आपके जीवन काल में काल सर्प दोष का भी प्रभाव बना हुआ है। काल सर्प दोष भी आपका जो नींद है वह उड़ा कर रखा हुआ है। आपको नींद में अक्सर सांप रेंगते या खुद को डसते हुए दिखाई देता है। मानसिक और शारीरिक रूप से आप परेशान हो रहे हो। आपके सिर में दर्द और त्वचा में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आप अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करते हो, और संघर्ष करने के बाद आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आपको हमेशा अकेलापन महसूस होता है। आपके कारोबार में बार बार हानि देखने को मिलता है, और नौकरी अक्सर बनती है और छूटती है। नौकरी लगती है, छूटती है। मित्रों, अगर कर्ज आपको लेना पड़ा है तो आप यह कर्ज जीवन भर तक के लिए नहीं चुका पाओगे। आपके जीवन साथी से अक्सर वाद विवाद बना रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर अनबन बनी रहती है। संतान से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। आपके मन और विचार और भावना हमेशा नकारात्मक विचार की ओर आगे बढ़ते हैं, और आप अपने असफल जिंदगी में आप हमेशा उलझते रहते हो। आत्महत्या का विचार अक्सर आप बनाते फिरते हो। लेकिन मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन में उलझने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन काल में आप आगे बढ़ें। आपके जीवन काल में अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर अवश्य मैसेज करें। मेरे द्वारा इसे चुटकियों में हटा दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, आप भगवान शिव के ऊपर कच्चा दूध अवश्य अर्पित करें, और अगर हो सके तो एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप घर पे अवश्य करा लें। मित्रों, एक नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर भगवान शिव के ऊपर आप अवश्य अर्पित कर दें। भगवान शिव के ऊपर नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर उसे अर्पित कर दें, और इनके बाद एक नाग और नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर उसे किसी बहते हुए जल में बहा दें। एक साबुत नारियल लेकर उसमें लाल कपड़े लपेटकर और उसके ऊपर एक चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा बांधकर उसे नदी में बहा दें।
अगर आप यह नहीं करते हैं तो ये आपको परेशान करेगा और ये परेशानी आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और आप परेशान हो जाओगे और धीरे धीरे इन दो कारणों के वजह से आपके जीवन काल में आपके कुंडली में गुरु चांडाल दोष भी उत्पन्न हो रहा है और ये गुरु चांडाल दोष के कारण से आपको भूमि या भवन का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है या परिवार और मित्र का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। आपके घर में जो बुद्धिमान छात्र हैं उन्हें पढ़ाई के दौरान अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही है और इसी के कारण से नौकरी करने में आपको समस्या नौकरी के कार्यस्थल पर परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ये उपाय आप जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपनी उपाय आप कहीं से भी करा लें तो बेहतर रहेगा, या अगर नहीं करा सकते हैं, आप में क्षमता नहीं है, तो आप एक बार घर पर बुलाकर ब्राह्मण भोजन करा दें और एक चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें। और गुरुवार को आप हल्दी का सेवन ना करें, गुरुवार को केले का सेवन ना करें, केले के वृक्ष के नीचे आप शुद्ध घी का दीपक जलाया करें और घर में प्रतिदिन शाम के समय में आप सरसों के तेल का दीपक घर पे जलाकर अवश्य छोड़ दें। यही आपके नैया को पार लगाएगा और आपके जीवन में आपको सफलता देखने को मिलेगा। यही छोटी सी उपाय अगर आप कर लेते हैं तो शायद आपके जीवन काल की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और जो आपके ऊपर कर्ज यानी ऋण बना हुआ है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और दोबारा कभी आपके जीवन काल में लौट कर नहीं आएगी। ये ही उपाय आपको सिर्फ कर लेना है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो शायद आपको पूरे जीवन काल तक कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और अगर हो सके तो आप अमावस्या को अपने पितृ को यानी 12 बजे को जल दे सकते हैं और एक मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम श्री सर्वपितृ देवताभ्यो नमः, ओम प्रथम पितृ नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आप उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलकर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। मित्रों, आपको यही उपाय करना है, इसके सिवाय आपको कोई भी उपाय नहीं करनी है, आपको परेशान नहीं होनी है। आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।